जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज फिर सम्यक बानी टीवी की ओर से उपस्थित हूँ और आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि सन क्या है, अर्थात सूरज, सूर्य ये क्या है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने मूल पर्याय सूत्र और चंकी सूत्र में ये कहा है कि हमें हर चीज़ को, हर वस्तु को उसके सही अर्थों में जानना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी वस्तु को उसके सही अर्थ में जानेंगे, इसका मतलब है कि हम सत्य की तरफ को जा रहे हैं। हमें उस वस्तु के बारे में, उस चीज़ के बारे में सत्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पाखंड, अंधविश्वास से दूर हो सकते हैं और सच्चाई किसी वस्तु के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस है क्या चीज़। तो इसमें ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये गैलेक्सीज में बटा हुआ है। हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। तो जो पूरा स्पेस है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको हमने वैज्ञानिकों ने इसको गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं में बांटा गया है। हम जहाँ रहते हैं ये जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी एक बेल्ट की तरह है, ये लंबे बेल्ट है, उसमें है ये, और बेल्ट की तरह है। उस बेल्ट की तरह की गैलेक्सी में हमारा पूरा ब्रह्मांड है, हमारा सूरज है, और इस सूर्य के जितने भी 8 ग्रह हैं और एक छोटा ग्रह है, वो सब इस मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। अब ये जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसके अंदर 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार है। और एक बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स हैं। और इस तरह की गैलेक्सी कितनी है, 100 से लेकर 200 बिलियन तक हमारे पूरे ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सीज है। तो कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा स्पेस है और कितनी बड़ी गैलेक्सी है। तो अब हम इस बात को जान चुके हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये जो हमारा सौरमंडल है ये स्थापित है। और इस सौरमंडल में जो हमारा सूर्य है, अब हम बात करेंगे अपने सूर्य के बारे में। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये सूरज है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि ये आका गोला है। क्या ये वास्तव में आका गोला है? नहीं, ये आका गोला नहीं है। ये एक प्लाज्मा की बॉल है, जिससे बॉल होती है, और आप एक बॉल के अंदर कुछ गैस भर दीजिए तो गैस से भरी जो बॉल है उस तरह का हमारा सूरज है। और प्लाज्मा, मैंने अभी कहा कि जो हमारा सूरज है प्लाज्मा की बॉल की तरह है। ये प्लाज्मा क्या होता है? जब कोई गैस आयंस में ब्रेकअप हो जाती है, गैस होती है लेकिन गैस जब आयंस में टूट जाती है, उस टूटे हुए जो आयंस होते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मा। तो ये जो सूरज है हमारा, इसके अंदर 2 तरह के गैसें मुख्य रूप से है, एक हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम। सूरज के पास हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड्स सूरज में आते रहते हैं, और वहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में चेंज होती रहती है। तो इसलिए 25% हीलियम है और 75% अभी वहाँ हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी पूरी हाइड्रोजन गैस को खर्च होने में अब तक जितना समय लगा है उसका 3 गुना समय और आगे लगेगा। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि जो वहाँ गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन, वो गैस आयंस में टूटी हुई है, और आयंस को कहते हैं प्रोटॉन, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा सन है ये बॉल ऑफ प्लाज्मा, एक प्लाज्मा की बॉल की तरह है।
और ये हमसे कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। और जो रेडियस है, इसका रेडियस लगभग 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर जो इसकी त्रिज्या है, जो रेडियस है, इतना बड़ा ये सूरज है। और हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, 100 टाइम्स बिग। और हमारी जैसी पृथ्वियां, इसके अंदर 13 लाख समा सकती है, 13 लाख पृथ्वियां सूरज के अंदर समा सकती हैं। तो अब ये जो सूरज हमारा है, ये किस चीज़ का बना है? अभी मैंने बताया आपको, ये गैस का बना है। मुख्य रूप से इसके अंदर 2 तरह के गैस है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। साथ में ऑक्सीजन भी है, लेकिन बहुत मामूली सी है। नियॉन गैस भी है, इसमें आर्गन भी है और कार्बन भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे पास इतनी गर्मी आती है, इतनी हीट आती है, ये कैसे आती है? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस के 2 प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो उनसे बड़ी हीट निकलती है। फिर जो 2 प्रोटॉन आपस में मिले, उनमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह एक पेयर हमारे पास में आया, एक न्यूक्ली आई, एक नाभि आई, एक सेंटर आया, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। फिर इस तरह के न्यूक्ली वहाँ बहुत सारी बनती है। तो ऐसे न्यूक्ली, 2 न्यूक्ली जिनमें एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, आपस में मिलेंगे। तो जो नई न्यूक्ली तैयार होगी, अब उसके अंदर 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए। और ऐसे न्यूक्ली जिसके अंदर 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, उसको हम हीलियम गैस के न्यूक्ली कहते हैं। इस तरह हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर हीलियम की एक एटम तैयार होता है। तो जितने भी हाइड्रोजन सूरज के अंदर है, वो धीमे धीमे हीलियम में कन्वर्ट, हीलियम में चेंज हो रही है। और जब ये ऐसा होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में इतनी हीट निकलती है, इतनी गर्मी निकलती है, जो हमारे पास तक आती है। सूरज की लाइट को हमारे पास तक आने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं। और जो सूरज है हमारा, इसके अंदर कितना टेम्परेचर है, आप सुन के दंग रह जाओगे। जो सूरज का सेंटर है, कोर, उसको कोर कहते हैं, यानी कि जो उसका केंद्र है, उसको कोर कहते हैं। उस कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, अर्थात 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड इसका कोर का टेम्परेचर है। जो सरफेस है, वो टेम्परेचर जब कोर से बाहर आती है, जो विंड्स हैं वो कोर से बाहर आती है, तो उसको कहते हैं सरफेस। और सरफेस से फिर हमारे अर्थ तक आती है। और जो सूरज का सरफेस है, जो भारी एरिया है, जो भारी हिस्सा है, उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप देखिए, यह सूरज जिसके बारे में हमने आज चर्चा की, और इससे स्पष्ट ये हुआ कि ये कोई आदमी नहीं है, ना कोई जानवर है, ना कोई महिला है, ना इसके मुंह है, ना इसके नाक है, ना कान है जिससे हमें देख सके, ना कान है जिससे हमें सुन सके, हमारी बात को सुन सके। इन बातों को कहने का हमारा क्या मतलब है? इन बातों को कहने का ये मतलब है कि हम सूरज को सही रूप में जाने। ये क्या है? गैस की बॉल की तरह है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया इसके अंदर होती है, उससे हमें हीट मिलती है, उससे हमें लाइट मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो 4 एटम हाइड्रोजन के आपस में मिलते हैं, हीलियम का एटम एक बनता है, तो जितना मास हाइड्रोजन के 4 एटम का होता है, हीलियम एटम का मास उससे कम होता है। तो बहुत थोड़ा सा मास एनर्जी के रूप में खर्च हो जाता है। हाँ, तो अब हम इस बात से कंफर्म हैं और हम समझ गए हैं कि हमने सूरज के बारे में जाना, उसके सत्य को जाना, उसकी सच्चाई को जाना कि सूरज क्या है। हम समझ गए हैं कि ये कोई प्राणी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना है, जिसके अंदर
गैस में, जिसके अंदर गैस के कारण न्यूक्लियर फिजन होता है और हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त हम करते हैं और हम एक बिल्कुल नया और अगला विषय लेकर आपको एक नई वीडियो हम मतलब कुछ समय बाद खोल देंगे। और मेरे इन्हीं शब्दों के साथ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को इतने समय सुना और बड़े ध्यान से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।